हेलो बच्चों, वेलकम है आप लोगों का क्लास 10 के एमसीक्यू सीरीज़ में जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक से चला रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक से एमसीक्यूज़ के लगभग मैं 5 वीडियो बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद ही आगे देखें। और ये मेरा एमसीक्यूज़ सीबीएसई, जेक बोर्ड और अदर स्टेट, कोई भी स्टेट का बोर्ड एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप इसको ध्यान से देखें और ध्यान से समझने का प्रयास करें, बहुत ही मज़ा आएगा। और इससे पहले मैंने जो पहले वाले वीडियो बनाया था उसमें मैंने 15 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग को सॉल्यूशन करवा चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। उसके बाद कंटिन्यू 16 से करेंगे। 16 नंबर सवाल में दिया है बच्चों कि यदि √3 tan 2 थीटा -3 = 0 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, पहले इसको हम मॉडिफाई करते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या होगा हम निकालेंगे नहीं, थीटा का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, इन्हीं ऑप्शन में से हम छांटेंगे और थीटा का वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको √3 tan 2 थीटा, और ये माइनस है तो उठ के उधर चल जाएगा बच्चों, तो यह हो जाएगा 3। क्लियर है। तो यहाँ पर से tan 2 थीटा का वैल्यू कितना आएगा, ये √3 है तो ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा √3। और आप लोग को पता होगा कि अगर इसको हम परिमेयकरण कर दें यानी रेशनलाइज कर दें तो क्या आएगा। चलिए इसको हम परिमेयकरण करते हैं √3/√3 से। क्लियर है। अब यहाँ पे हम इसको अगर रेशनलाइज करते हैं तो आएगा मेरा 3√3 अरे दोनों मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो 3 आ जाएगा, कट के कितना आएगा बच्चों √3। इसका मतलब tan 2 थीटा हम कह सकते हैं tan 2 थीटा = क्या आया, √3 आया। क्लियर है। tan 2 थीटा √3 आया। अब हम ऑप्शन से ट्राई करेंगे कि कौन इस इक्वेशन को या कौन इस समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा। हम मान के चलते हैं कि एग्जाम हॉल में हम ऑप्शन ए को टिक लगाने वाले हैं। तो अगर हम ऑप्शन ए को टिक लगाएंगे बच्चों तो LHS और RHS को सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, आप लोग को एक चीज़ पता होगा बच्चों कि tan जो 60 डिग्री होता है, tan 60 डिग्री जो होता है वो = √3 होता है। आप लोग को ये चीज़ पता होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ये वैल्यू आप लोग को याद होगा, बिल्कुल याद होगा। अब क्या होगा कि अगर यहाँ पर थीटा के जगह, यहाँ पे आप यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर थीटा के जगह हम 15 डिग्री रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा बच्चों tan 30 डिग्री। और हमको यहाँ कितना चाहिए बच्चों tan 60 डिग्री, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा बच्चों, इसको कट कर देंगे। क्लियर है। अगर हम थीटा के जगह, अब हम बी ऑप्शन पर ट्राई करने जा रहे हैं बच्चों, तो अगर हम थीटा के जगह 30 डिग्री रख दें, यहाँ पर 30 डिग्री रख दें तो 30 2 से मल्टीप्लाई होकर आपका 60 हो जाएगा, यानी tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। जी हाँ होता है, आप लोग को याद है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान था। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि tan x = 3 cot x हो तो x का मान निकालना है। x का मान निकालेंगे नहीं बच्चों, x का मान दिया हुआ है, इन्हीं से हम छाटेंगे। अब 4 ऑप्शन में से ही एक होगा, ऑब्वियसली एक होगा, 4 ऑप्शन में से आपका एक तो आंसर होना तय है। तो ऐसा करते हैं कि हम x के जगह मान के चलते हैं कि मेरा 15 डिग्री होता है। हम एग्जाम हॉल में मान लेते हैं कि x के जगह मेरा 15 डिग्री होगा, तो मेरा LHS और RHS इक्वल होना चाहिए बच्चों। तो अगर हम tan के जगह 15 डिग्री रख दें, tan 15 डिग्री = 3 cot 15 डिग्री, इसका मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में tan 15 डिग्री और cot 15 डिग्री का वैल्यू पता करना होगा, जो कि आप लोग को पता नहीं है। अगर नहीं पता है तो इस ऑप्शन को स्टार मार्क दीजिए और आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमको अभी नहीं पता, तो इसके बारे में हम बाद में विचार करेंगे। बाकी जो मेरा 3 ऑप्शन है उस पर तो ट्राई कर लेते हैं। तो अगर हम बी ऑप्शन के लिए ट्राई करें कि मेरा x का मान 60 डिग्री ही होगा, तो tan 60 डिग्री रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, = 3 cot 60 डिग्री होगा बच्चों। और आप लोग को पता होगा कि tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3। क्लियर है। इसका मतलब ये 3 होगा, और cot 60 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों 1/√3। आपका LHS में तो √3 आया हुआ है, आप इसको सॉल्व कीजिए। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 3/√3, और √3 को आप रेशनलाइज कीजिएगा, तो रेशनलाइज कुछ इस प्रकार से कीजिएगा। क्लियर है। रेशनलाइज होने के बाद जब √a को √a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो a मिलता है। आप लोग 9 क्लास में ये चीज़ को ऑब्वियसली पढ़े होंगे, बहुत ही आसान था, और ये रूट वाला प्रॉब्लम है। तो हम अगर √3 को और √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आएगा मेरा, ऊपर में तो 3√3 ही बचेगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो मेरा कितना आएगा 3 आएगा, और ये 3 से 3 कट जाएगा। समझ में आ रहा है। इसका मतलब अगर
हम x के जगह 60 डिग्री रख रहे हैं, तो LHS और RHS जो है वो मेरा इक्वल आ रहा है। LHS में भी √3 आ रहा है और RHS में भी मेरा √3 आ रहा है। इसका मतलब 17 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री होगा। मतलब x का जो वैल्यू होगा वो 60 डिग्री होगा। समझ में आ रहा होगा। हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं सिखा रहे हैं, हम यहाँ ऑप्शन को छांटने सिखा रहे हैं बच्चों, इस बात को ध्यान रहे, ठीक है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, यदि x ये 10 है आपका, ठीक है, यदि x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री और cot 60 डिग्री है, तो x का वैल्यू क्या होगा। और x का वैल्यू क्या होगा बच्चों, जो ऑप्शन है 4 ऑप्शन में से ही एक होगा। तो हम क्या करते हैं कि ये मेरा x है बच्चों, x रहने देते हैं, और tan 45 डिग्री का वैल्यू आप लोग को होता है 1। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जरूर याद करें, क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम उसी से बनाते हैं। उसके बाद cos 60 डिग्री का कितना होता है वैल्यू, 1/2, क्लियर है, इक्वल टू sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों आप लोग को √3/2, और cot 60 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों 1/√3। तो ये √3 से √3 तो आपका कट जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे x मल्टीप्लाई होने के बाद x/2 आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद 1/2 आएगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब x का जो वैल्यू आएगा बच्चों वो 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बाकी ऑप्शन तो गलत है। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान है, ठीक है। आगे करते क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, 3x इज इक्वल टू कोसेक थीटा तथा 3/x इज इक्वल टू कोट थीटा, ये सब दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है 3x² - 1/x²। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये जो दिया हुआ है इसका वैल्यू आप लोग को फाइंड करना है। और आपका इक्वेशन क्या क्या दे रखा है बच्चों, तो आपका इक्वेशन दे रखा है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। आपका इक्वेशन दिया है, पहला इक्वेशन कुछ ये दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन ये दिया हुआ है, क्लियर है। तो पहला इक्वेशन क्या दिया है बच्चों, 3x इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और दूसरा इक्वेशन आप लोग को दिया है 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये दूसरा इक्वेशन दिया है। एक मिनट, तो पहला इक्वेशन ये है आपका और दूसरा इक्वेशन ये है। तो हम पहला इक्वेशन में काम करते हैं कि दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ अगर हम वर्ग कर दें, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों इक्वेशन को करते हैं। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं बच्चों तो क्या आएगा, 3/x का स्क्वायर इज इक्वल टू कोट थीटा का स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये आएगा क्या आपको बच्चों, 9x² कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आएगा आपका, और दूसरा क्या आएगा 9/x का स्क्वायर इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, ये आएगा दूसरा। अब ऐसा कीजिए कि दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन अगर ए है और ये इक्वेशन अगर बी है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो LHS को LHS के साइड से ऐड करेंगे और RHS को RHS के साइड ऐड करेंगे। तो अगर हम दोनों को ऐड, चूंकि ऐड नहीं करना है, हमको माइनस वाला निकालना है ना, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमको x² - 1/x² निकालना है। तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 9x² - 9/x², क्लियर है। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, क्लियर है। और आप लोग को पता होगा बच्चों कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं बच्चों कि दोनों में हमको 9 दिख रहा है, तो 9 को हम कॉमन कर देते हैं। अगर हम 9 कॉमन करेंगे बच्चों तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, x² - 1/x², क्लियर है। अब ये क्या होता है बच्चों कि हम ऐसा करते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए, मेरा क्या आया, एक मिनट, हाँ मेरा आया 9x² - 1/x² इज इक्वल टू 1 आया, क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग को वैल्यू चाहिए 3x² - 1/x² का। इसको तोड़ के क्या कर सकते हैं, 3 × 3 कर सकते हैं, और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है x² - 1/x² को एज इट इज उतारते हैं, इक्वल टू 1 होगा।
उसके बाद क्या करते हैं, ये 3 को उठा के नीचे ले आते हैं, तो क्या होगा 3x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू, ये 3 नीचे आ जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा कि 3x² माइनस 1/x² का जो वैल्यू आएगा बच्चों वो 1/3 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन तो गलत दिया हुआ है। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि छोटा छोटा जगह में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करें, और पेज को आप जितना गंदा कर सकते हैं उतना गंदा कीजिए। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बहुत सारा कैलकुलेशन जो है वो माइंड में करना सीखिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों 1/3 होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी क्वेश्चन नंबर 19 के जैसा ही इक्वल है, मतलब समान है। कैसे, यदि दिया हुआ है क्या, यदि 2x इज इक्वल टू sec a है तथा 2/x इज इक्वल टू tan a है, तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। दिख रहा है आप लोग को, इसका वैल्यू आप लोग को फाइंड करने बोल रहा है। तो आपके पास क्या इक्वेशन दिया हुआ है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन ये दिया हुआ है और दूसरा इक्वेशन ये दिया हुआ है। हम ऐसा करते हैं बच्चों कि अब इस इक्वेशन को हम यहाँ लिखते नहीं, इस इक्वेशन को डायरेक्ट स्क्वायर करके ही लिखते हैं, क्योंकि हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, और अगर दोनों साइड इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों तो क्या आएगा 4x² और ये आएगा sec² a। क्लियर है। इस प्रकार से इसको भी अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4/x² इज इक्वल टू tan² a। समझ में आ रहा है। अब क्या कीजिए कि दोनों, चूंकि माइनस में है ये, तो दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। LHS को LHS तरफ सब्ट्रैक्ट कीजिए और RHS को RHS के साइड सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो अगर हम LHS को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। क्लियर है। और RHS को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा sec² a माइनस tan² a। समझ में आ रहा है। यहाँ से ऐसा करते हैं बच्चों कि 4 को हम कॉमन कर देते हैं, तो अगर 4 कॉमन हो जाएगा तो हम 4 कॉमन कर दिए तो x² माइनस 1/x² बचेगा। और इसका जो वैल्यू होता है बच्चों ये 1 होता है। ये फार्मूला होता है, आप लोग को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ, तो आप अगर नहीं देखे तो सब देख ले, उसके बाद ही देखे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब ऐसा करते हैं कि ये जो 4 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 x² माइनस 1/x², इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ये इक्वल आएगा। अब ये 2 को उठा के हम यहाँ ले आते हैं। जब ये 2 उठ के यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। आपको किसका वैल्यू चाहिए था बच्चों, 2x² माइनस 1/x²। आप देख रहे हैं इसका वैल्यू आ गया, सवाल में यही था। इसका वैल्यू क्या आया 1/2। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाकी ऑप्शन गलत है। क्लियर है। इस तरह से ऑप्शन को काटना भी सीखिए और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बनाना भी सीखिए। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है मेरा, यदि 7 tan थीटा इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम इसको मॉडिफाई करके लिख लेते हैं। ये जो दिया हुआ है इसको हम अच्छा से लिख लेते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 7 नीचे आ जाएगा बच्चों, तो मेरा क्या होगा tan थीटा इज इक्वल टू 4/7। और आप लोग को पता होगा बच्चों कि tan थीटा का फार्मूला होता है P/B। क्लियर है। इसका क्या मतलब हुआ, P का वैल्यू आपका 4 है और B का वैल्यू आपका 7 है। यहाँ से क्या चीज़ का वैल्यू पता चल गया आपको, P = 4 और B = 7। आपको क्या क्या चाहिए बच्चों, इसमें आपको चाहिए 7 sin थीटा, यानी sin थीटा का एक वैल्यू चाहिए आपको और एक cos थीटा का वैल्यू चाहिए। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो साइन और कोस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, उससे वैसे उसको निकालने से पहले हमको h चाहिए। h मतलब हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस निकालने का फार्मूला क्या होता है बच्चों, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। क्लियर है। तो h² को तो h² रहने देते हैं, p के जगह आपका कितना वैल्यू है 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस यहाँ b है और b के जगह आपका कितना वैल्यू दिया हुआ है 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 49। अब ये दोनों को हम ऐड करेंगे बच्चों, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा h² इज इक्वल टू 65। क्लियर है। अब इससे स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट आ जाएगा, तो यानी h का जो वैल्यू आएगा आपका √65। अब आपके पास h का भी वैल्यू है, p का भी वैल्यू और b का वैल्यू भी। हमको रिक्वायरमेंट क्या है इस सवाल को बनाने के लिए, साइन थीटा और कोस थीटा का। तो हम साइन थीटा और कोस थीटा को निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला आप लोग को पता होगा, साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है P/H। यहाँ पे P का वैल्यू आप लोग को कितना है 4 और H का वैल्यू कितना आया √65। क्लियर है। यहाँ पे आप लोग को कोस थीटा का भी रिक्वायरमेंट होगा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है B/H, और B का जो वैल्यू है बच्चों वो 7 है और H का वैल्यू है √65। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका कोस थीटा का भी वैल्यू आ गया है
और यहाँ पर साइन थीटा का भी वैल्यू आ गया है। और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको कोस थीटा और साइन थीटा का ही वैल्यू चाहिए। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो यहाँ पर 7 है, 7 रहने देते हैं और साइन थीटा इज इक्वल टू हमको कितना लेके चलेंगे? 4/√64, 4/√60 और 65 है ना, हाँ 65 -3 और कोस थीटा का वैल्यू क्या है? 7/√65, 7/√65। ये हो गया नोमेनरेटर पार्ट। ऊपर वाला पार्ट को मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ हम नीचे वाला पार्ट को लिखते हैं। ये 7 है, वैल्यू सेम है, सिर्फ प्लस में है तो यही वैल्यू उतरेगा। 4/√65 प्लस 3 × 7/√65। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 7 चौके 28, यानी ऊपर में क्या आएगा? यहाँ पर फिर से कर रहे हैं, 28/√65 -21/√65। क्लियर है? और नीचे क्या आएगा आपका बच्चों? तो यहाँ पे आएगा 28/√65 प्लस 21/√65। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अब तो यहाँ जगह नहीं है, एक छोटा सा पेपर ले लेते हैं हम, ठीक है। तो मेरा क्या आया हुआ है बच्चों? 28/√65 -21/√65। क्लियर है? और नीचे क्या आया है? 28/√65 प्लस 21/√65। अब देख सकते हैं आप, इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो कॉमन हो जाएगा। तो इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे बच्चों? आप यहाँ देखिए, इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। नीचे तो यहाँ अंडर ऊपर वाला को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। √65 मिलेगा और यहाँ पर 28 - 21 आएगा। क्लियर है? और यहाँ पर नीचे वाला को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 28 + 21/√65। अब देख सकते हैं अंडर यहाँ 65, यहाँ पर भी अंडर√65 मिल रहा है और यहाँ पर भी। तो ये 65 और ये 65 कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनल बचेगा आप लोग को, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 7 आएगा और इसको ऐड कीजिएगा तो आप लोग का 49 आएगा। अब इसको हम कट करेंगे तो 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर आपका आएगा 1/7 आएगा। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, हमको 1/7 चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर 1/7 लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि 3 cot θ = 4 है तो इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। जो दिया हुआ है इसका वैल्यू आप लोग को फाइंड करना है। तो पहले इसको मॉडिफाई करते हैं। तो क्या होगा? ये 3 नीचे आ जाएगा तो आपका हो जाएगा cot θ = 4/3। फार्मूला आप लोग को पता है cot θ का क्या होता है? फार्मूला B/P, ठीक है, जिसमें आपका B का वैल्यू 4 हो गया और P का वैल्यू 3 हो गया। इसका मतलब मेरे पास B का वैल्यू कितना है? 4 है और P का वैल्यू 3 है। चूंकि हमको यहाँ साइन थीटा चाहिए बच्चों और कोस थीटा चाहिए तो हमको H निकालना पड़ेगा। H का फार्मूला अभी मैंने आप लोग को बताया, H² = P² + B²। पाइथागोरस का यूज करके बनाते हैं। तो यहाँ पे P का वैल्यू आपका हो जाएगा 4, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। इस प्रकार से H² यहाँ रहेगा और H का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ तो ऐड करेंगे 25 होगा और चूंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर√25 हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर ये रूट टूटेगा तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसका मतलब H का जो वैल्यू है आप लोग का कितना होगा? 5 होगा। P का वैल्यू 4 है और P का वैल्यू 3 है और B का वैल्यू 4 है। यहाँ से आपको चाहिए क्या? साइन थीटा चाहिए और कोस थीटा। आइए हम साइन थीटा और कोस थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा का फार्मूला पता है आप लोग को क्या होता है? P/H। क्लियर है? तो साइन थीटा का वैल्यू P/H होता है। तो P का वैल्यू आप लोग को कितना दिया हुआ है? 3। तो हम लिखेंगे 3 और H का वैल्यू कितना है बच्चों? 5 लिखेंगे। इसी प्रकार से हम निकालेंगे कोस थीटा। तो कोस थीटा = फार्मूला पता है, B/P होता है। B का वैल्यू आप लोग को पता है क्या होता है? 4 और नहीं, B/H होता है ना, B/H होता है और H का वैल्यू कितना है? 5 है। इस प्रकार से आप लोग को साइन थीटा का भी वैल्यू मिल गया और कोस थीटा का भी वैल्यू मिल गया। क्लियर है? अब ये दोनों वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं उतारना है, यहाँ इसी पेज में हमको इसको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर हम इसका वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं। तो यहाँ 5 है तो 5 को 5 रहने देते हैं और साइन थीटा का जो वैल्यू है वो मेरा कितना आया? 3/5। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3/5। यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ 3 है तो 3 उतारेंगे और कोस थीटा का वैल्यू लिखना है। तो कोस थीटा का वैल्यू कितना आया है? 4/5। तो यहाँ लिखेंगे 4/5।
ये हो गया नोमेनरेटर का काम। अब करते हैं डेनोमिनेटर में। यहाँ 5 है तो 5 रहने देते हैं। साइन थीटा का वैल्यू अच्छा सेम है, सिर्फ माइनस में, तो एज इट इज उतार देते हैं और नीचे यहाँ माइनस कर देते हैं। तो यहाँ क्या होगा 3/5, 3 × 4/5। आप देख सकते हैं कि इस 5 से 5 को कैंसिल कर सकते हैं, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो नोमेनरेटर में आएगा वो क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 12/5। और ये क्या होगा, तो ये होगा 3 और यहाँ पे होगा 12/5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 3 जा 15 होगा। बच्चों मेरी बातों को ध्यान से समझना, 5 3 जा 15 होगा और 15 को 12 के साथ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 27। और चूंकि नीचे रहेगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे वाला भी गुना होता है तो हम गुना कर दिए। ये हो गया नोमेनरेटर पार्ट को सॉल्व करने के बाद मिला हमको। उसके बाद हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5 3 जा 15 और 15 में अगर मेरा 12 घटेगा तो बचेगा 3 और नीचे वाला 5 तो बचा रहेगा। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ये 5 तो 5 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या 27/3 और 27/3 को कट कर सकते हैं 9 बार में। इस प्रकार से इस सवाल का जो आंसर होगा आपका वो 9 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बाकी ऑप्शन तो गलत दिया हुआ है। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा। बहुत ही मज़ा है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आप लोग समझ रहे होंगे। आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 को। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 23 है इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने का 2 मेथड है। जो मेथड है वो मैंने अभी बता रखा हूँ, 22 21 जो बताए हैं उसी प्रकार से आप सॉल्व कीजिएगा तो ये सवाल बन जाएगा, जो कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, हम इसमें पुटिंग मेथड लगाएंगे, जो अपना मेथड चलता है पुटिंग मेथड लगाएंगे। आप देख सकते हैं सवाल में क्या दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू a/b और a sin थीटा, मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको। और सवाल दिया हुआ ये और ऑप्शन में दिया हुआ a², मतलब a और b के फॉर्म में ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में भी ए बी दिख रहा है, ऑप्शन बी में भी ए बी दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी ए बी दिख रहा है और ऑप्शन डी में भी ए बी दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं कि हम इसके जगह कुछ पुट करते हैं, इस सब में हम कुछ पुट करेंगे। अब हम कैसे जानेंगे कि हमको इसमें क्या पुट करना है, आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि क्या पुट करना है। और एक बार इस ट्रिक को सीख जाइएगा ना तो क्वेश्चन बहुत ही आराम से बना पाइएगा आप लोग। तो बड़े बड़े सवालों को एकदम चुटकियों में हल कर लीजिएगा आप लोग। तो ये क्या होगा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन में, यहाँ पे सवाल में आपको थीटा दिख रहा होगा, थीटा दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन में थीटा नहीं दिख रहा है। सवाल में एक चीज़ और दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, लेकिन हाँ सवाल में ए बी तो दिख रहा है लेकिन ऑप्शन में भी आप लोग को ए बी दिख रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो ये सवाल दिया है, जो सवाल दिया है वो ए बी पर डिपेंड करता है, थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि अगर थीटा पर ये डिपेंड करता तो ऑप्शन में भी हमको थीटा दिखता। थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है यानी थीटा का मरना तय है, थीटा नहीं रहेगा, थीटा का मरना तय है। और ए बी पर डिपेंड कर रहा है यानी ए बी का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो इस क्वेश्चन को आप बारीकी से और ध्यान से समझिएगा कि हम क्या कर रहे हैं इसमें। ठीक है, आप लोग भी अपना ट्रिक लगा सकते हैं। तो इस सवाल में हम क्या कर रहे हैं, एक तो बताएं कि आप मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको, और या तो अगर आपको मेथड से नहीं सॉल्व करना है तो पुटिंग मेथड सीखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम थीटा की जगह कुछ ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये सवाल बताने से पहले हम कुछ बताते हैं आप लोग को कि अगर हम ऊपर में मेरा 0 है और नीचे कोई नंबर है और इसको अगर हम डिवाइड करें तो इसका जो आंसर आता है बच्चों वो 0 आता है। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर में मेरा कोई नंबर है नीचे 0 से हम डिवाइड करते हैं इसको तो इसका जो आंसर आता है बच्चों वो इन्फिनिटी आता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान है। हम बताते हैं इसको कैसे बनाना है। तो आप यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू a/b है। थीटा का कोई ऐसा वैल्यू सोचिए जो आपके लिए आसान हो, थीटा का कोई वैल्यू ऐसा सोचिए जो आपके लिए आसान हो। तो हम थीटा का वैल्यू सोच लिए 45 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है और इससे तो आसान कुछ हो नहीं सकता है। आप चाहें तो इसको थीटा इज इक्वल टू कुछ भी पुट कर सकते हैं, 90 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी। ध्यान रहे कि वैसा वैल्यू को बिल्कुल ना पुट करें जिसका वैल्यू आपको नहीं पता। जैसे tan 90 डिग्री, मतलब थीटा जगह 90 डिग्री नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते 90 डिग्री, क्योंकि tan 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। तो ऐसे वैल्यू से आप बचने का प्रयास करें और ऐसा वैल्यू बिल्कुल भी ना पुट करें। बाकी जिसका वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में दिया हुआ है और आपको आता है तो आप जरूर पुट कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस सवाल में थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट करते। क्लियर है, तो अगर हम थीटा इज इक्वल टू ये जो मेरा कंडीशन दिया हुआ है इस पर अगर हम 45 डिग्री पुट करते हैं बच्चों तो क्या आएगा, यहाँ पर 45 डिग्री पुट करते हैं तो ये आएगा मेरा tan 45 डिग्री।
और ये क्या आ जाएगा a बाई बी। हम अभी कंडीशन को बता रहे हैं कि कंडीशन क्या होगा। तो अगर tan 45 डिग्री का वैल्यू आप लोग को बेसिकली पता होगा क्या होता है, 1 होता है, और ये a बाई बी है तो इसको a बाई बी रहने देते हैं। अब ये क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू a। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सवाल में जहाँ जहाँ b लिखा हुआ है और जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है उसके जगह हम, अगर a लिखा है तो उसके जगह हम b रख सकते हैं, या b लिखा हुआ है तो उसके जगह हम a ले सकते हैं। ये कंडीशन के हिसाब से, अगर कहीं b लिखा हुआ है तो उसके जगह पर हम a ले सकते हैं, यदि कहीं a लिखा हुआ है तो उसके जगह पर हम b ले सकते हैं। आई थिंक कंडीशन क्लियर हो गया होगा। ये जो कंडीशन दिया हुआ था वो आप लोग को क्लियर हो गया था। अब हमको सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल आप ध्यान से देखिएगा, a साइन थीटा और b कोस थीटा माइनस में है। तो अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम थीटा के जगह यहाँ पर 45 डिग्री लिए हुए हैं, तो उसको माइंड में रखना है, उसको भूलना नहीं है, ठीक है, उसको भूलना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ a है तो हम इसको a रहने देते हैं अभी तक, ठीक है, क्लियर है। अभी हम a रहने देते हैं, अभी हम बाद में रिप्लेस करेंगे। और यहाँ पे साइन थीटा है, हम थीटा के जगह कितना ले रहे हैं बच्चों, 45 डिग्री। आपको पता है साइन थीटा, थीटा यानी साइन थीटा यहाँ है, थीटा के जगह हम 45 डिग्री रख रहे हैं। तो आप लोग को पता है साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 1/√2। समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ माइनस है बच्चों, तो हम यहाँ माइनस रहने देते हैं, एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे b है तो हम इसको b रहने देते हैं, क्लियर है। और यहाँ कोस थीटा, और कोस थीटा में क्या रखना है हमको, थीटा के जगह 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मान साइन थीटा और कोस थीटा का इक्वल होता है, मतलब 1/√2 ही होगा। क्लियर है। आप देख सकते हैं जो ऊपर में दिया हुआ है वही नीचे दिया हुआ है, बस फर्क इतना है कि ये माइनस में दिया हुआ है, ये प्लस में दिया है। मतलब जो नोमेनरेटर में है, जो ऊपर में है नोमेनरेटर में है, वही चीज़ डिनोमिनेटर में भी उतरेगा, बस फर्क इतना होगा कि ये प्लस में हो जाएगा। तो सेम टू सेम इसको भी उतार देते हैं 1/√2, और ये प्लस साइन के साथ होगा b 1/√2। क्लियर है। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम बोलें कि a के जगह b के जगह a रख सकते हैं या a के जगह b रख सकते हैं। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ a दिया हुआ है बच्चों, एक मिनट, हाँ, अगर यहाँ a दिया हुआ है तो हम a के जगह b ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। आइए इसमें जहाँ पर a लिखा है उसके जगह हम b पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे b हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस जो है एज इट इज उतरेगा b इंटू 1/√2। और नीचे अगर यहाँ a है तो हम यहाँ b ले लेते हैं, क्योंकि a के बराबर b है तो हम a के जगह b को यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं b इंटू 1/√2 प्लस b इंटू 1/√2। अब बोलिएगा कि सर यहाँ अगर a के जगह आप b रख लिए और तो आप यहाँ b के जगह a क्यों नहीं रख दिए। तो अगर वैसा कीजिएगा तो फिर कोई फर्क नहीं रहेगा इसमें। अगर आप a के जगह b को यूज कर रहे हैं तो पूरा सवाल में a के जगह b को ही यूज कीजिए। समझ में आ रहा है ना कि इसके जगह, अब इसके जगह आप a पुट कर दीजिएगा, इसके जगह b पुट कर दीजिएगा, तो दिक्कत हो जाएगा, फिर जैसा का तैसा हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए कोई एक चीज़ को लेके चलिए। अगर आप लेके चल रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमको a लिखा हुआ दिखेगा वहाँ पर हम b पुट करेंगे, तो पूरा सवाल में उसी तरह से a के जगह ही b को पुट कीजिएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं b/√2 है, डिवाइड में b/√2 है, और यहाँ पर भी b/√2 है, तो आप ये कट जाएगा, तो आप ऊपर में आपका 0 आ जाएगा और नीचे आपका ये नंबर आ जाएगा। और आप लोग को मैंने पहले बताया कि अगर ऊपर में 0 रहे और नीचे कोई नंबर रहे तो उसका जो आंसर आता है वो आता है 0। इसका क्या कहने का मतलब है कि जो ये सवाल था, ये सवाल से मेरा क्या उत्तर आया बच्चों, ये 0 आया सवाल से उत्तर। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, ये सवाल से जो उत्तर आया वो 0 आया। अब हम ऑप्शन में ट्राई करेंगे, ऑप्शन में ट्राई करेंगे कि क्या मेरा ए, मतलब ए के जगह बी रखने पर सवाल का उत्तर, ऑप्शन का उत्तर 0 आ रहा है। अगर 0 हो गया तो हम उस ऑप्शन को सही नहीं करेंगे अभी। क्यों? क्योंकि मेरे पास 4 ऑप्शन है। अगर चारों ऑप्शन में कहीं 0 आ गया तब क्या कीजिएगा कि थीटा के जगह कोई और वैल्यू पुट कीजिएगा, और यहाँ पर पुट करने के बाद यहाँ पर कुछ और निकलेगा। अब ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, पहले हम इसको ट्राई करके ही बता देते हैं। तो सवाल से मेरा जब थीटा के जगह हम 45 डिग्री रखे हैं और ए के जगह जहाँ ए था वहाँ हम बी यूज किए, ध्यान रहे,
सवाल के जगह हम मतलब थीटा के जगह हम 45 डिग्री लिए और जहाँ ए था उसके जगह हम बी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ऑप्शन में भी ट्राई करते हैं और ऑप्शन में ट्राई करते हैं कि ऑप्शन की कौन सा ऑप्शन है जो हमको आंसर जीरो दे रहा है, क्योंकि सवाल से मेरा जो आंसर आया है वो जीरो आया है। हम ऑप्शन में भी जीरो खोजेंगे, किसका आंसर जीरो हो रहा है। अगर जीरो आंसर हो गया तो हम टिक मारेंगे कि ये आंसर हो सकता है, और अगर जीरो ऑप्शन नहीं दिया तो वो ऑप्शन को हम डायरेक्ट गलत करेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम मान के चलिए हम डी नंबर ऑप्शन में ही ट्राई करते हैं। हमको बी के जगह क्या यूज करना है बच्चों? तो हमको बी के जगह यूज करना है, बी के जगह हमको क्या यूज करना है? कुछ नहीं यूज करना है, बी के जगह हम बी स्क्वायर ही रहने देते हैं, ठीक है। ए के जगह हमको यूज करना है क्या? यहाँ पे आपको ए दिख रहा है, ए के जगह हमको यूज करना है बी। चूंकि यहाँ ए स्क्वायर है तो ए के जगह हम बी यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को अगर हम ऐड करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? 2b², और ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है आपको 1/2 दे रहा है। और हम जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर क्या दे रहा था? जीरो। दोनों मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। मतलब जो ये आंसर है ये इस ऑप्शन के जैसा, मतलब इस क्वेश्चन के जैसा ये ऑप्शन उसका आंसर नहीं दे पा रहा है। डेफिनेटली ये उत्तर आपका गलत होगा। आई होप क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा मेरा क्या कॉन्सेप्ट है। सो ठीक है। उसके बाद अब हम ऑप्शन 2 में ट्राई करते हैं। हम बताए हैं कि जहां ए होगा वहां पर आप बी यूज कीजिए। चलिए हम यहां पर बी यूज करते हैं। यहां पर भी ए दिख रहा है, यहां पर भी हम बी स्क्वायर का यूज करते हैं, क्योंकि ए का वैल्यू बी दिया हुआ है तो यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बी स्क्वायर बाई 2b² होगा, दोनों ऐड होकर, और बी स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर भी 1/2 है। मतलब ऑप्शन सी भी जो है वो आपको 1/2 दे रहा है, और सवाल आपका आंसर क्या दिया था? जीरो दिया हुआ था। तो आप डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी को काट सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन से जो आंसर आ रहा है और सवाल से जो आंसर आ रहा है दोनों डिफरेंट है, दोनों मैच नहीं कर रहा है। तो ये तो गलत हो गया। हम बता रहे हैं कि एक गलत को हम गलत करते हैं। अगर मैच नहीं कर पा रहा है, मिसमैच हो जा रहा है, तो आप डेफिनेटली इस ऑप्शन को काटिए। एकदम गारंटेड, 100% गारंटेड है कि ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। आप कितनों कर लीजिए ट्राई, किस मेथड से भी बना लीजिएगा, तो ये दोनों ऑप्शन आपका नहीं होने वाला है। इस चीज़ को हम सिखा रहे हैं, आप इस चीज़ को सीखिए। अब इस ऑप्शन पर ट्राई करते बच्चों, ऑप्शन नंबर बी पर ट्राई करते, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पर हम ट्राई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है कि अगर जहां पर आपका ए है वहां पर आप बी यूज कीजिए। तो आप देख सकते हैं अगर यहां पर ए है तो हम यहां पर बी यूज करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा मेरा? बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और जीरो बाय कोई नंबर क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। मतलब ये आपका ऑप्शन जो है बी नंबर, वो आंसर जीरो दे रहा है। समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर जीरो दे रहा है, और क्वेश्चन भी आपका क्या था? वो जीरो दे रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि इस ऑप्शन को मार कर चले आइए, नहीं, ऐसा बिल्कुल गलती मत कीजिए। अगर ये जीरो दे रहा है तो आप इस पर बाद में विचार कीजिए, क्योंकि ये ऑप्शन तो जीरो दे रहा है आपको और सवाल भी जीरो है, तो मैच कर रहा है दोनों। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसको सही कर दीजिएगा। आप ऑप्शन नंबर ए को पहले गलत कीजिए, तब इसको आप सही कीजिएगा। और कहीं अगर ई भी जीरो दे दिया तब तो मामला फंस जाएगा। तो ऐसे काम बिल्कुल ना करें, पहले इसको जीरो करने का प्रयास कीजिए। और अगर ये जीरो नहीं दिया तो हम तो डेफिनेटली इसको फिर गलत कर देंगे। अगर ये जीरो दे दिया तो फिर तो मामला फंस जाएगा, फिर से हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो हम ट्राई करते, चूंकि ये क्लास 10 लेवल का है तो उतना ज़्यादा हायर लेवल नहीं होगा, 2 ऑप्शन जीरो नहीं देगा आपको, आप डेफिनेटली निश्चित रहिए। तो अगर आप इसमें ए के जगह बी स्क्वायर पुट करते हैं तो यहाँ पर बी स्क्वायर होगा, यहाँ पर बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को ऐड कीजिएगा तो 2b² होगा। क्लियर है? और नीचे यहाँ पर आप अगर बी पुट कीजिएगा, यहाँ पर बी पुट कीजिएगा तो घट के जीरो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर ऊपर में कोई नंबर रहता है और नीचे जीरो होता है और इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो इन्फिनिटी आता है। ये क्या दे रहा है? इन्फिनिटी आंसर दे रहा है। और मेरा क्या आंसर है? जीरो आना चाहिए। इसका मतलब आप थोड़ा बहुत रिस्क लेके चल सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी अगर आंसर दे रहा है तो उसमें भी तो जीरो आता है। तो आप थोड़ा बहुत एग्जाम हॉल में इस चीज़ को रिस्क लेके चल सकते हैं कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन को हम टिक मार सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी के अंदर भी जीरो आता है। इस बात को ध्यान रखिए। हम 100% श्योर होकर इस ऑप्शन को नहीं कट किए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम 100% श्योर नहीं कि ये ऑप्शन गलत है। अगर मेरे पास 4 ऑप्शन था और आपके पास ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग बनेगा, और वाकई में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग बनेगा, क्लियर है? वाकई में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग बनेगा, क्योंकि AB के फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर ऐसे कंडीशन में क्या करें, तो आप थोड़ा बहुत रिस्क लेके चले और ये ऑप्शन को कट कर दें।
ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको ये जो आंसर दे रहा है वो इन्फिनिटी दे रहा है, और इन्फिनिटी के अंदर में क्या क्या आता है, जीरो आता है, -1 आता है, बहुत कुछ आता है, जितना भी नंबर सिस्टम है सब आता है। तो ये जीरो भी देगा, कुछ भी दे सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत आप रिस्क लेके चलिए, और रिस्क लीजिएगा तो इन्फिनिटी वाले को आप काट दीजिए। क्योंकि आप लोग का क्लास 10 का स्टैंडर्ड है, हायर लेवल का स्टैंडर्ड नहीं है, तो डेफिनेटली ऐसा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार का जो आंसर है वो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम इसमें मेथड बिल्कुल भी यूज नहीं किए, इसमें हम अपना लॉजिक, अपना ट्रिक, अपना थिंकिंग, अब किसी के मन में चल रहा होगा बच्चों कि आप थीटा के जगह 45 डिग्री ले लिए, और अगर 45 डिग्री ले लिए हैं तो अगर दो ऑप्शन में जीरो आ जाता तब सर, अगर दो ऑप्शन में जीरो आता ना तो आप लोग को फिर से मेहनत करना पड़ता। क्या करना पड़ता, आप थीटा के जगह जो हम यहाँ 45 डिग्री लिए हैं ना, आप थीटा के जगह फिर आप थीटा के जगह 30 डिग्री लेके पुट करते हैं। 30 डिग्री के बाद यहाँ पर ए बी का कोई वैल्यू आता, उसके बाद यहाँ पर भी 30 डिग्री को बैठाकर यहाँ ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन से भी कुछ ना कुछ उत्तर निकालते। मान लीजिए 3 आ जाता है इस क्वेश्चन से आंसर, फिर ऑप्शन में ट्राई करते हैं। हाँ, ध्यान रहे उस ऑप्शन में बिल्कुल नहीं ट्राई करिएगा जो ऑप्शन आपका गलत है। जैसे ये ऑप्शन आपका गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत है, तो इसमें हम ट्राई नहीं करेंगे। फिर जो मेरा दो ऑप्शन में जीरो आया हुआ था उस ऑप्शन में हम ट्राई करेंगे। समझ में आ रहा है ना, ये क्लियर हो गया होगा। तो ये दोनों ऑप्शन में ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपका एक उत्तर गलत हो जाएगा और एक उत्तर आपका सही हो जाएगा, अगर इस तरह का कंडीशन आएगा। खैर एनीवे 10 क्लास में उतना हायर लेवल और उस तरह का सवाल नहीं देगा, और अगर देगा भी तो पूरा बेसिक लेवल का देगा। अगर दो ऑप्शन सही देगा तो फिर बेसिक लेवल का रहेगा, उतना कोई भास्ट लेवल का नहीं होगा। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 23 था जो बहुत लॉजिकल सवाल था और आप लोग को समझ में आया होगा। हम इसमें फुल्ली ट्रिक यूज किए हैं, अपना मेथड यूज किए हैं। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं। चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक का जो मेरा 8.2 तक का था उसका एमसीक्यू वो चल रहा था, अब जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक का एमसीक्यू आएगा वो बेस्ड ऑन 8.3 से आएगा। ठीक है, और 8.3 से बेस्ड रहेगा, तो उस प्रकार का सवाल मैंने है, इसलिए हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 2 कर लिए हैं फिर से। ठीक है, हम सोच रहे थे कि इसका अलग वीडियो में हम बना के दे दें आप लोग को, लेकिन डेफिनेटली हम इसमें बना सकते हैं, इसमें हम आप लोग को दे सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर है, अब हम इसको 1 लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेरा दूसरा चैप्टर का ही सवाल है, तो हम इसको 1 से ही लेके चलते तो अच्छा रहेगा, बेटर होगा। आप लोग को मैंने पार्टनरशिप पढ़ाया था। पार्टनरशिप क्या क्या होता है, पहले पार्टनरशिप के बारे में आप लोग जान लें कि साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों के बीच का पार्टनरशिप होता है 90 रन का, और मैंने प्रीवियस वीडियो में ये सब बहुत अच्छा से समझाए हैं, इसलिए मैंने आप लोग को बताया कि आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, क्लियर है। तो साइन और कोस के बीच में 90 रन का पार्टनरशिप होता है बच्चों। उसके बाद टेन और कोट के बीच में 90 रन का पार्टनरशिप होता है बच्चों, और एक और सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों के बीच में आपका 90 रन का पार्टनरशिप होता है। क्लियर है। ये आप इसका जो जोड़ीदार देख रहे हैं ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि किसके किसके बीच में 90 रन का पार्टनरशिप होता है। क्लियर है, इस चीज़ को हम बहुत अच्छा से समझाएं, प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखें। तो अगर इसका क्या कहने का मतलब है, मेरा एक बात और समझिए कि अगर साइन और कोस के बीच में 90 रन का पार्टनरशिप होता है बच्चों, तो अगर हम बोल रहे हैं आप लोग को कि साइन ने मार दिया 30 रन, ठीक है 30 रन मार दिया, तो आप डेफिनेटली बता पाइएगा कि कोस कितना रन मारा होगा। क्योंकि आप लोग को पता है दोनों के बीच में 90 रन का पार्टनरशिप है। अगर साइन 30 रन मार रहा है तो डेफिनेटली कोस कितना मार रहा होगा बच्चों, कोस मार रहा होगा 60 रन। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से आज हम इस सवाल को बनाते हैं। दोनों में से किसी एक को टच करना है, या तो नोमेनरेटर पार्ट को टच कीजिए या तो डिनोमिनेटर पार्ट को टच कीजिए। आप डिनोमिनेटर वाला को चेक कीजिएगा, हम नोमेनरेटर वाला से बना देते हैं। तो आपका यहाँ क्या है, हम इसको पढ़ेंगे साइन 34 डिग्री नहीं पढ़ेंगे बच्चों, हम इसको पढ़ेंगे, सॉरी यहाँ सेक है ना, सेक 34 डिग्री नहीं पढ़ेंगे बच्चों, हम इसको पढ़ेंगे कि सेक ने 34 रन मारा, और सेक और कोसेक के बीच में 90 रन का पार्टनरशिप होता है। तो सेक ने अगर 34 रन मारा तो कोसेक ने कितना मारा होगा, तो सेक का दूसरा नाम हो जाएगा आपका कोसेक। तो कोसेक मारा होगा 54 रन। समझ में आ गया। हम नोमेनरेटर को टच किए हैं, आप डिनोमिनेटर टच करके बना सकते हैं। एक दोनों में से किसी एक को ही टच करना है इस तरह के सवाल में। ठीक है, तो अगर सेक ने 34 रन मारा तो कोसेक ने डेफिनेटली कितना मारा होगा, 54 रन। इसका मतलब आप ये बात बोल सकते हैं कि इसमें से इस बात को बोल सकते हैं कि जहां जहां साइन 30 डिग्री रखा हुआ है वहां पर आप कोस 60 डिग्री का यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। जहां जहां कोस 60 डिग्री लिखा हुआ है वहां पर आप साइन 30 डिग्री का यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो आज हम इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि अगर हमको यहाँ सेक
34 रन है तो उसके जगह हम कोसेक 54 डिग्री यूज कर सकते हैं, बेशक यूज कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें इससे पहले मैंने एक बात बताई इसमें कि अगर सेक 34 रन मार रहा है तो डेफिनेटली सेक है से कोसेक के साथ पार्टनरशिप करता है तो कोसेक 54 रन मारा होगा। और दूसरी बात मैंने बताया कि अगर नोमेनरेटर को टच कर रहे तो डेनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं रखिएगा, डेनोमिनेटर को एज इट इज रखिएगा, ठीक है। और ये सब लॉजिकल है, हम फार्मूला से नहीं बना रहे सब सवाल को, और ट्रिग्नोमेट्रिकल से तो बेस एकदम हट के ही बता रहे सब सवाल को, एकदम अपना लॉजिक लगा के। तो अगर इसको टच किए हम और इसको टच नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रहे इसको टच नहीं करना है, तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वल आ गया। अब दोनों इक्वल आ गया तो कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी प्रकार से है, आप देख सकते हैं। अब दोनों में से किसी इसका हम किसको छू रहे हैं, हम इसका नोमेनरेटर को भी छुएंगे और इसका भी नोमेनरेटर को हम छुएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब आप बताइए कि अगर 10 23 रन मार रहा है, 10 अगर 23 रन मार रहा है तो इसका जोड़ीदार कौन है, 10 का जोड़ीदार कोट है, तो कोट कितना रन मार रहा होगा, तो हम इसको काट देते हैं और यहाँ लिख देते हैं कोट मार रहा होगा सर आपका 67 रन। क्लियर है, क्योंकि 10 23 मारा तो पार्टनरशिप करना है 90 रन का ही, तो कोट मार रहा होगा 67 रन। और हम बोल दिए हैं कि इसका दूसरा नाम ही ये है, आप इसके जगह ये यूज कर सकते हैं, इसके जगह ये यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पार्ट में इसका देखिए, यहाँ पर भी ऊपर में हम ऊपर को छुए हैं, तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोट 67 डिग्री है और यहाँ पर भी कोट 67 डिग्री है, तो ये कट के आपका 1 दे देगा। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से मतलब इसका ये पार्ट को जो हम सॉल्व किए, इसका जो आंसर आया ये 1 आया। अब हम इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। कोस 12 डिग्री है, हम डिग्री नहीं बोलेंगे, कोस 12 रन मारा, तो बताओ कि साइन कितना रन मारा होगा, तो इसका दूसरा नाम है साइन, और साइन कितना रन मारा होगा, तो 78 रन मारा होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अब ये दोनों कट जाएगा और ये कटने के बाद 1 देगा, तो आप देखिए यहाँ 1 + 1 कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। और अगर नहीं, अगर इस तरह का सवाल दे, अगर इस तरह का सवाल दे, दूसरा तरीका सेकंड मेथड समझिए आप, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है कि 10 23 डिग्री है और कोट 67 डिग्री है, प्लस कोस 12 डिग्री है और साइन 78 डिग्री है। दूसरा मेथड से आप समझिए इसको कैसे समझ सकते हैं। सो आप देखिएगा, पहला चीज़ आप इसमें क्या नोटिस कीजिएगा बच्चों कि 10 दिया है और कोट दिया है, और सर हम लोग को बताए थे, आप लोग को याद हो जाएगा कि सर हम लोग को बताएं कि 10 और कोट के बीच में ही 90 रन का पार्टनरशिप होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, कोस और साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को ये भी पता है कि कोस और साइन के बीच में 90 रन का पार्टनरशिप होता है। पहला मिलान ये कर लीजिए, दूसरा मिलान क्या कीजिएगा कि दोनों को एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है या नहीं हो रहा है, दोनों को एंगल को जोड़िए। तो अब ये दोनों को एंगल को जोड़िएगा तो 90 डिग्री आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। क्लियर है। ये दोनों के एंगल को आप जोड़िए, ये दोनों के एंगल को जोड़ने के बाद आपका डेफिनेटली 90 डिग्री दे रहा है। मतलब आपका दो को कंडीशन को यहाँ चेक करना है। पहला देखिए कि दो जो जिसके बीच में पार्टनरशिप होता है वो चीज़ दिया है कि नहीं, तो यहाँ पे डेफिनेटली दिया हुआ था। 10 और कोट के बीच में पार्टनरशिप होता है तो 10 और कोट दिया हुआ था। दूसरा चीज़ क्या चेक करना है कि दोनों को एंगल को जोड़ने पर मेरा 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों को एंगल को जोड़ने पर मेरा 90 डिग्री आ गया। क्लियर है। दूसरी बात दिया हुआ है कि कोस और साइन दिया है, तो आप लोग को पता है कि कोस और साइन के बीच में ही 90 रन का पार्टनरशिप होता है। और दूसरी चीज़ चेक कीजिए कि दोनों को एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है या नहीं, ये दो चीज़ कीजिए। उसके बाद या तो आप नोमेनरेटर को पकड़ के चलिए या तो डेनोमिनेटर को पकड़ के चलिए। अगर हम डेनोमिनेटर को पकड़ के चलते, ठीक है, तो नोमेनरेटर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। नोमेनरेटर को एज इट इज उतारिए 10 23 डिग्री, और जो ऊपर में है, जो ऊपर में इसको छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा ना, ऊपर वाला को ही नीचे उतारिए। समझ में आ रहा है। प्लस हम ऊपर में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं तो ऊपर वाला को सेम में उतारते हैं और ऊपर वाला ही नीचे उतारेंगे, और ये कट के 1 दे देगा, 1 दे देगा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इस तरह के सवाल, इसके एक फार्मूला मेथड होता है बनाने के। खैर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिखा रहे तो मेथड तो मैं सिखाऊंगा ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर लॉजिक सिखाने आए हैं, हम लॉजिक ही सिखाएंगे और यही मेथड से बनाएंगे। ठीक है। आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं भी पढ़िएगा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी पढ़िएगा और ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल और कुछ फार्मूला याद रख लीजिएगा, तो मेरा ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं और मेरा मेथड को आप समझ सकते हैं कि हम कैसे बता रहे हैं, कैसे सॉल्व करवा रहे हैं आप लोग को। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये 1 था, ये 2 था, क्योंकि ये दूसरा एक्सरसाइज का सवाल है तो हम यहाँ 1 से ही चालू किए हुए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है आप लोग का। इस टाइप का सवाल जो है बच्चों, हम प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताए थे। क्या बताए थे कि अगर ए और बी को अगर हम जोड़ेंगे, ए बी क्या है, एंगल है, एंगल कोण। ए और बी को अगर हम जोड़ेंगे और अगर 90 डिग्री मेरा दे दिया तो दूगो का आंसर हमको याद है, और हम प्रूव भी करवाएं इस चीज़ को। क्या
कि 10A इंटू 10B, इसका जो आंसर होगा इक्वल टू 1 होगा। ये कैसे आया, क्यों आया, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख ले, मैं यहाँ उसको डेफिनेटली हम प्रूव किए हैं इसको, और ये कैसे आया है सो। और ये पहला कंडीशन आपको याद रखना है, और दूसरा कंडीशन क्या याद रखना है कि कोट A इंटू कोट B इज इक्वल टू 1। एक बात बता रहे आप लोग को, जो मेरा क्लास रेगुलर देख रहा है ना, और जो मेरा हर एक वीडियो को देख रहा है, उसको मेरा लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि कोई भी वीडियो को बीच से नहीं देखिए। मेरा शुरू से MCQs का सीरीज बना के रखे हैं, उसको शुरू से देखिए। एकदम बीच से देखिएगा ना तो मेरा लॉजिक को नहीं पकड़ पाइएगा आप लोग। इसलिए लॉजिक को पकड़िए, और पता है आप लोग को ऐसा लॉजिक अगर आप लोग सीखिएगा तो आप लोग को कंपटीशन में बहुत हेल्प होगा। आप बहुत सारे सवाल बिना पढ़े ही लगा सकते हैं, ठीक, मेरे लॉजिक को अगर आप सीख जाइएगा तो, ठीक है। तो ये दो को फार्मूला होता है बच्चों, अगर A प्लस B करेंगे तो 90 आएगा, तो 10A इंटू 10B को क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब सवाल में आते हैं हम, ये दो चीज़ होता है, अब हम सवाल में आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों क्या है, 10 10 डिग्री और 10 80 डिग्री। अब देखिए दोनों एंगल को आप अगर जोड़िएगा बच्चों तो आपको ये 90 दे रहा है, ठीक है, ये 90 दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आप लोग को दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 10 10 डिग्री को गुना करेंगे 10 80 डिग्री से, तो उसका जो आंसर आएगा 1। डेफिनेटली ई दोनों का जो गुना करने पर आंसर आएगा वो 1 आएगा। क्लियर है। फिर आप देख सकते हैं ई एंगल और ये एंगल को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री दे रहा है, देख सकते हैं। इसको जोड़िएगा, 15 में 75 को जोड़िएगा तो 90 दे रहा है। डेफिनेटली फिर ये दोनों को हम गुना करेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से 1 इंटू 1 मिलेगा, क्योंकि ये दोनों को गुना करने पर आपको 1 आया और ये दोनों को गुना करने पर आपको 1 आया। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 1, तो ये सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन तो गलत दिया हुआ है। बहुत ही आसान था इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। चौथा नंबर भी क्वेश्चन उसी प्रकार का, आप देख सकते हैं, वही लॉजिक लगाइए। अब देखिए, अब इसको गुना कीजिएगा किसके साथ, इसके साथ गुना कीजिएगा। क्या है, क्योंकि 5 और 85 दोनों मिलकर 90 बनाएगा। अब ये दोनों गुना करेगा तो 1 आ जाएगा। क्लियर है। फिर आप उसी तरह से आप इसको देखिएगा कि ये दोनों, आप देखिए ये दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा बच्चों, तो ई दोनों को ऐड करने पर आप लोग को 90 दे देगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो आपके पास क्या बच गया, ये बच गया। अब 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आप लोग को याद होगा, 1/√3। तो ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दिया क्या क्या है, सो पहले आप इसको ध्यान से पढ़िए। पहले यहाँ दिया हुआ है कोस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से जाते जाते 4 डिग्री 5 डिग्री इस तरह जाते जाएगा, और कहाँ तक चला जाएगा, कोस 180 डिग्री पर। मेरा कहने का क्या मतलब है, ये जाएगा कोस 1 डिग्री, फिर कोस 2 डिग्री, फिर कोस 3 डिग्री, इस तरह से जाएगा। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा कोस 90 डिग्री, क्योंकि बढ़ते जा रहा है इस प्रकार से, ये बढ़ते जाएगा तो फिर कोस मिलेगा आपको 120 डिग्री, मतलब बढ़ते जाएगा 91 92 93 करके फिर 120 मिलेगा। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते आपको मिलेगा कोस 180 डिग्री। अब पूछ रहा है इसका पूरा को अगर पूरा का निकालिएगा और पूरा का जो वैल्यू निकालिएगा, जैसे कोस 1 डिग्री का वैल्यू निकालिएगा, कोस 2 डिग्री का वैल्यू निकालिएगा, कोस 3 डिग्री का डेफिनेटली कुछ वैल्यू होगा, कोस 90 डिग्री का कुछ वैल्यू होगा। मतलब इस प्रकार से जितना भी होगा, कोस 4 डिग्री, कोस 5 डिग्री, कोस 6 डिग्री, कोस 7 डिग्री, कोस 8 डिग्री, कोस 9 डिग्री, कोस 10 डिग्री, कोस 11 12 13 14 15, इस तरह से 180 तक निकालिएगा। सबका कुछ ना कुछ डेफिनेटली वैल्यू होगा। इसका कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा। उसी बीच में आप लोग को एक वैल्यू मिलेगा कोस 90 डिग्री, और आप लोग को पता है कि कोस 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। मतलब ये सब गुना होगा, वैल्यू निकलने के बाद सब गुना होगा। और आप लोग को पता है कि जब कितनों वैल्यू हमको मिल जाए, यहाँ पर हमको कितना भी वैल्यू मिल जाए, जितना भी वैल्यू मिलेगा उसको अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियसली सबको 0 बना देगा। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर कोस 1 डिग्री से चलिएगा और 180 तक आप लोग को पहुँचना है, तो कोस 180 तक अगर आप लोग को पहुँचना है बच्चों, तो आप लोग को डेफिनेटली रास्ता में कोस 90 डिग्री मिलेगा, और उसका भी वैल्यू आप लोग को बताना ही पड़ेगा। तो और आप लोग को वैल्यू पता है कोस 90 डिग्री का कितना होता है, 0 होता है। तो अगर 0 से दुनिया का कोई भी संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, सब 0 कर देगा, टोटल को 0 बना देगा वो। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ठीक है। इसमें हम पार्टनरशिप वाला लॉजिक लगाएंगे। देखिए साइन कितना रन मार रहा है, एगो को छुएंगे दोनों में से, 2 गो दिख रहा है, दोनों में से किसी एक को छुएंगे। 2 गो दिख रहा है, दोनों में से किसी एक को छुएंगे हम।
ठीक है, इस साइड हम दोनों में से किसी एक को छुएंगे, इस साइड दोनों में से किसी एक को छुएंगे। चलिए अगर आप इसको, हम अभी इसको छू रहे थे, चलिए इसको हम नहीं छूते, अब हम इसको छूते हैं, कोई दिक्कत है क्या? हम इसको टच करके बना रहे हैं, इसको टच करके बना रहे हैं। आप बताइए इसी को अगर हम टच कर रहे हैं, अगर मार रहा है कोस 43 रन, तो इसका जो जोड़ीदार है कौन है? साइन है, इसका जोड़ीदार साइन है, तो साइन कितना रन मार रहा होगा? तो साइन मार रहा होगा 47 रन। क्लियर है? इसका मतलब जहां कोस 43 है सर, वहां पर हम लिख सकते हैं साइन 47 डिग्री। क्लियर है? और ये साइन 47 डिग्री और साइन 47 डिग्री दोनों का एंगल सेम है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट एंगल, जैसे आप लोग को लग रहा होगा कि कोस 20 डिग्री और कोस 90 डिग्री मल्टीप्लाई करके लिख दें कोस स्क्वायर, और 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 टू जा 180 डिग्री लिख दे सर, ये गलत है, ऐसा नहीं मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई तब होता है जब दो गो एंगल सेम हो तब, और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो है वो भी सेम है, एंगल भी सेम है, तब मल्टीप्लाई होता है। तो आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दोनों का सेम है और दोनों का एंगल सेम है, तब जाके मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर 47 डिग्री। अब ये प्लस है, यहाँ प्लस होता है, तो अभी दोनों में काम करते हैं। क्लियर है? तो ये दोनों में से किसी एक को टच करते हैं। किसको टच कर देंगे? चूंकि हम यहाँ पर कोस को टच किए थे बच्चों, तो अब यहाँ पर हम साइन को टच करते हैं। यहाँ पर साइन को हम टच करते हैं, तो अगर हम इस साइन के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? अगर साइन 43 रन मार रहा है तो कोस कितना मार रहा होगा? तो कोस मार रहा होगा सर आपका 47 रन। आप देख सकते हैं दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो भी सेम है और एंगल भी सेम है, तो मल्टीप्लाई करके आप क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर 47 डिग्री। अब एक बात मेरा समझिए, आप लोग को एक फार्मूला पता है, कोस, एक मिनट, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो 1 होता है। क्लियर है? आप देख सकते हैं हमको क्या दिखना, यहाँ साइन स्क्वायर होगा ना, हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ साइन में स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर है, कोस में स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर है, यहाँ थीटा है, थीटा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन में स्क्वायर होना चाहिए, साइन में स्क्वायर है, कोस में स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर है, थीटा की जगह आपका यहाँ पर अगर थीटा है तो ऐसा नहीं कि यहाँ अल्फा है, दोनों में थीटा ही है। तो अगर दोनों में 47 डिग्री है तो इसमें भी 47 डिग्री, इसमें भी 47 डिग्री, इसका मतलब आप इसका आंसर बोल सकते हो 1 है, क्योंकि ये फार्मूला से ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये आपका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री। पहले नोमेनरेटर पार्ट को देखिए और फिर डिनोमिनेटर पार्ट को देखिए। तो चलिए पहले हम नोमेनरेटर पार्ट में ही काम करते हैं, इस पार्ट में ही काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका 2 साइन स्क्वायर कितना है? 63 डिग्री, तो हम इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करते इससे। यहाँ 1 है, 1 को रहने देते हैं, हम इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, तो अगर साइन मार रहा है 27 रन तो डेफिनेटली कोस कितना मार रहा होगा बच्चों? 63 रन। मतलब इसको काट के हम क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर को रहने देते हैं, 67 डिग्री। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? ठीक है, तो आप ऊपर का पार्ट को आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर आपको क्या मिला? 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और ये इसको हम पहले लिख देते हैं प्लस 2 कोस स्क्वायर 60, और अच्छा 63 मार रहा होगा ना, 27 से 63, अच्छा 63 होगा बच्चों। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 63 ही होगा, तो ये क्या होगा? 63। अब क्या होगा कि ये तो +1 रहेगा। अब देख सकते हैं ये एज इट इज़ हम उतारें, ये 1 को भी हम एज इट इज उतारें, लेकिन इसके बदले में ये किसके साथ पार्टनरशिप कर रहा था? कोस स्क्वायर 63। मतलब अब आप लोग को दिमाग में चल रहा होगा इसको काहे नहीं छुए, आप इसको भी छू के बना सकते हैं, लेकिन इसको नहीं छूना होगा। फिर अगर इसको छू रहे तो फिर इसको नहीं छूना होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब नीचे हम करने जा रहे हैं, नीचे का काम करने जा रहे हैं। किसी एक को, किसी को भी छूते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेटली हम किसी को भी छू सकते हैं। तो हम इसको छू ले या इसको छू ले? अच्छा, इसको हम छू लेते हैं। तो हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं? ये 3 तो रहने देंगे, और ये चूंकि कोस मार रहा है 17 रन, तो डेफिनेटली साइन कितना मार रहा होगा बच्चों? 73 रन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73 डिग्री। क्लियर है? तब इसके बदले हम इसके बदले हम ये यूज करेंगे, इसके बदले हम ये यूज करेंगे। तब हम नीचे वाला पार्ट को लिखते हैं। यहाँ पे 3 है, कोस स्क्वायर 17 डिग्री के जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, और इसको हम आगे लिख देते हैं, इसके साथ मिला के लिख देते हैं। तो ये क्या होगा? 3 कोस स्क्वायर 73 डिग्री, और ये -2 है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। आप लोग को दिख रहा है ना? अच्छा, नहीं दिख रहा आप लोग को, 1 मिनट। हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ,
ठीक है, आप लोग को यहाँ कट गया था, नहीं दिख रहा था, मैं फिर से बता रहा आप लोग को। हाँ, तो आप देख सकते हैं, हम फिर से बता रहे हैं इसको एज इट इज उतारे हैं बच्चों, 1 को भी एज इट इज उतारे हैं, और साइन स्क्वायर 27 डिग्री था, उसका दूसरा नाम हम उतार दिए कोस स्क्वायर 63 डिग्री, जो कि हम इसको पहले उतार दिए। क्यों उतार दिए? क्योंकि हम इसको हमको फार्मूला में सेट करना था, इसलिए हम इसको साथ में उतार दिए। ठीक उसी प्रकार से दोनों में से हम किसी को भी चेंज कर सकते थे बच्चों, तो हम इसको चेंज कर दिए। इसका अगर कोस स्क्वायर 17 है तो हम इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर 73। ठीक है, तो इसके जगह हम साइन स्क्वायर 73 डिग्री यूज किए। उसके बाद हम इसको एज इट इज उतारें और इसको हम एज इट इज यहाँ पर उतार दिए। अब आपको पता है कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर अगर 2 कॉमन कीजिएगा, चलिए हम यहाँ पर 2 कॉमन कर दिए। आपके पास यहाँ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस 1 बचेगा। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार अगर हम नीचे में काम करें तो नीचे में क्या होगा? 3 को 3 से कॉमन कर देते हैं। यहाँ पर 3 कॉमन हो गया बच्चों, तो यहाँ पे क्या बचेगा? साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। क्लियर है? और यहाँ -2 है तो -2 रहने देते हैं। आप लोग को अभी मैंने बताया कि साइन स्क्वायर और एंगल सेम है, दोनों में एंगल सेम है। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, साइन में है, कोस में स्क्वायर, ये दोनों का जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी एंगल सेम है तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो होगा 2, और ये +1 था तो +1 रहेगा। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 है यहाँ पर, तो क्योंकि इसका वैल्यू 1 आएगा, फार्मूला अकॉर्डिंग इस फार्मूला को यूज करके कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, या बोल सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका इज इक्वल टू 1 होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसका वैल्यू यूज करके, तो ये इसका वैल्यू 1 आएगा तो 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3, और ये -2 है तो -2 रहने देते। तो ऊपर में अगर हम ऐड करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 3 आएगा, नीचे कितना आएगा? 1। इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 3 होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही, बाकी ऑप्शन तो गलत दिया हुआ है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सेक 17 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री कोसेक 70 डिग्री यानी 70 डिग्री। आप लोग को कुछ फार्मूला मैंने बताया था। क्या बताया था? कि जो कोस थीटा होता है बच्चों इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है। क्लियर है? और अगर बोलेंगे सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है तो आप बोलिएगा 1/कॉस थीटा। क्लियर है? ये 2 फार्मूला आप लोग को क्लियर हो गया, कोस और सेक का। ठीक उसी प्रकार से आप लोग को साइन का भी फार्मूला पता है। क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कोसेक थीटा। आप अगर हम आप लोग को पूछेंगे कि कोसेक थीटा का वैल्यू बता बच्चों, तो आप लोग डेफिनेटली बताइएगा 1/साइन थीटा होगा सर। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से टेन और कोट के बीच में होता है। क्या? अगर टेन थीटा बोला कोई तो हम उसका वैल्यू बोलेंगे 1/कॉट थीटा। ये फार्मूला होता है, आप लोग को याद रखना होगा। क्लियर है? ये फार्मूला होता है। और अगर आप लोग को कोई बोल दे कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है तो आप लोग डेफिनेटली बोलिएगा 1/tan थीटा होता है। क्लियर है? ये फार्मूला में से हम यहाँ से यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर सेक 70 रन लिखा हुआ है या 70 डिग्री रखा हुआ है तो सेक थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 1/कोस थीटा। तो अगर यहाँ सेक थीटा की जगह 70 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/कोस 70 डिग्री। और ये 20 डिग्री है तो इसको 20 डिग्री रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें हम करते हैं काम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम एकदम डेफिनेटली रहने देते हैं, इसको इस पर छेड़छाड़ नहीं करते हम, क्योंकि हमको अब इसका वैल्यू फार्मूला पता है। देखिए आपको सबका फार्मूला पता है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, ये भी चेंज हो जाएगा, ये साइन आपका कोसेक में चेंज हो जाएगा, नो डाउट एकदम चेंज हो जाएगा। आप डेफिनेटली इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ में जितना दिया हुआ है सबको चेंज कर सकते हैं आप। लेकिन हम किसी एक को, हम चूँकि हमको बनाना है किसी एक को ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसको सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब ये यहाँ पे कोसेक 17 डिग्री है, और आप लोग को पता है कि कोसेक जो थीटा होता है उसका जो फॉर्मूला होता है 1/साइन थीटा होता है। तो इसके जगह हम लिखेंगे क्या? 1/साइन थीटा, क्योंकि थीटा की जगह 17 डिग्री तो हम लिखेंगे 1/साइन 17, 1/साइन 17। क्लियर है? तो डेफिनेटली जो ये सवाल है, इस सवाल का जो नज़ारा किस तरह का हो गया आप देख सकते हैं। साइन 20 डिग्री बाय कोस 17 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री बाय साइन 17 डिग्री। और आप लोग को पता है कि अब ये छठा नंबर जैसा सवाल बन गया, तो इसका आंसर आप लोग को खुद निकालना है। अब इसका आंसर आप लोग को कैसे निकालना है, इससे पिछले छठा नंबर जो क्वेश्चन मैंने बताया 2 मेथड से बताया, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है,
ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर जितना हमको हिंट देना था मैंने आप लोग को हिंट दे दिया। अब इसको आप कंटिन्यू, डेफिनेटली इसका भी आंसर 1, ये भी कट के 1 आएगा, ये भी कट के 1 आएगा, और इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। बाकी आप इसको सॉल्व करके देखिएगा इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। ये आप लोग के लिए होमवर्क रह जाएगा, ठीक है। तो ये था, बहुत लॉन्ग ही वीडियो हो गया बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा, और इस सीरीज में आप लोग बने रहिए, आप लोग बहुत कुछ सीखिएगा। और डेफिनेटली अगर इस सीरीज को आप पढ़ते हैं और मेरी बातों को आप ध्यान से समझते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ आप लोग को बहुत सारे कंपटीशन में भी काम आने वाला है। क्योंकि ये जो लॉजिक है ना बच्चों, आप लोग को हर जगह सीखने को मिलेगा, हर जगह सीखने को नहीं मिलेगा, मतलब दैट मीन्स जो ये लॉजिक है आपको हर जगह मतलब काम आएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है ये जो लॉजिक है आप लोग को हर जगह काम आएगा, और एकदम गिना चुना टीचर ही इस सबको सिखा पाते हैं। और अगर आप मेरे बात को ध्यान से समझिएगा ना तो ये चीज़ आप डेफिनेटली कर पाइएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। जो लॉजिक जो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप बारीकी से करते चलिए, एकदम ज़रूर समझ में आएगा। आई होप मेरा आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी अगर आप लोग को वाकई में लग रहा होगा कि मेरा मेहनत आप लोग को काम आ रहा है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपका जो सर्कल में कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, कोई भाई है, बहन है, तो उसको आप डेफिनेटली मेरे बारे में बताएं कि एक सर हैं जो ऑब्जेक्टिव अलग ही अंदाज में पढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली आप शेयर कीजिए। और ये देखिए, ये जो है ना वो CBSE, जेक बोर्ड और अदर स्टेट जितना भी है सबके लिए ज़रूरी है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब किसी को लगेगा कि नहीं सर सवाल तो हिंदी में लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे करेंगे, सर ये एक सवाल इंग्लिश में लिखा हुआ है। बच्चों मेरा बात को समझो, मैथ में कोई लैंग्वेज नहीं होता है, हिंदी इंग्लिश नहीं। सवाल दिखा आप लोग को, ये मैथमेटिकल वर्ड, अब इसमें क्या दिखना चाहिए, इसमें क्या इंग्लिश लिखा हुआ है, क्या हिंदी लिखा हुआ है, इसमें जो आपका मैथमेटिकल वर्ड दिया है वो आप लोग को समझ में आ रहा है ना, और ऑप्शन तो दिखा है। तो बस मैथमेटिकल वर्ड को पकड़िए और ऑप्शन को देखिए, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत तो हिंदी आता होगा आप लोग को, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आता होगा, ठीक है। और अगर आप लोग को बहुत अच्छा से और ट्रिग्नोमेट्रिक को समझना है ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला याद रखिए और मेरा वीडियो को कंप्लीट देखिए पूरा, तो आप लोग देखिए कितना मज़ेदार से और कितना अच्छा से बनाइएगा। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और बेहतर से पढ़ाई कर रहे होंगे और वीडियो में बने रहे होंगे, और वीडियो को देखते रहिए, बार बार देखिए, रिपीट करके देखिए ताकि आप लोग को लॉजिक समझ में आए। और इस सब सवाल को आप एक पेज में उतारिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना ही रखते बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।